Now we see two different theories of reaction rate that we have. So the first theory that we have for reaction rate is collision theory. Now collision theory के postulates देखते हैं. So first postulate of collision theory states reactant molecules must collide with each other to form the product. It means कि अगर हमारे पास reaction vessel में हमने reactant के molecules को रखा हुआ है, so we have two different reactants in the reaction vessel. तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करना लाजमी है. Now the second postulate says that colliding molecules must have sufficient kinetic energy to form product. यानी हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हर कोलिजन जो होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी. अब हमारे पास उन कोलिजन्स के रिज़ल्ट में प्रोडक्ट बनेगा जिन कोलिजन्स में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो रिएक्शन की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको ओवरकम कर सके. तो दो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का सफिशेंट होना लाजमी है, उतना जितना हमें रिएक्शन को अकर करने के लिए रिक्वायर्ड है. The third postulate says that the colliding molecules must be properly oriented. Now what does that mean? Now I suppose that two chlorine atoms are reacting with each other. Now chlorines एक दूसरे के साथ p ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है. Now अगर दो क्लोरीन्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल यूं हॉरिजॉन्टल पड़ा है और दूसरे का p ऑर्बिटल यूं वर्टिकली पड़ा है, तो ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को अगर अप्रोच करेंगे तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डायरेक्शन. इनके दरमियान ओवरलैप नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओरिएंटेड यानी ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के सामने प्रॉपरली ओरिएंटेड होना ज़रूरी है ताकि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करें और ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, तो तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. नाउ अगर p ऑर्बिटल्स एक दूसरे को सामने से अप्रोच करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट. Now this postulate is not applied on one bond. So suppose कि जब हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है s ऑर्बिटल से. अब s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, therefore s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल. तो अब अगर s ऑर्बिटल्स एक दूसरे को सामने से अप्रोच करें तब भी बॉन्ड बनेगा. अगर s ऑर्बिटल्स एक दूसरे को किसी और डायरेक्शन से अप्रोच करें तब भी बॉन्ड बनेगा क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो सिमेट्रिकल शेप है. देयरफॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इस पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा. द सेकेंड थ्योरी दैट वी हैव इज़ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. So this graph shows energy here. Now basically we have two types of reaction. First are exothermic reactions and second are endothermic reactions. Now exothermic reactions की result में heat is given out. So in that case the energy of reactants is more and the energy of products is less because the heat is given out. Therefore the energy of products will be less. So this is the graph of an exothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, therefore energy of the reactants is less and energy of the products is more. So this is the graph of an endothermic reaction. Now किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए हमें एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जाना पड़ता है. इस एनर्जी पर रिएक्टेंट्स जाएंगे तो तब ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. सो इस रिएक्शन के ग्राफ में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दे हैव टू अचीव दिस मच एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी इतनी है, इनको मज़ीद कितनी एनर्जी चाहिए, दिस मच एनर्जी चाहिए टू फॉर्म द प्रोडक्ट. तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन.
तो हमारे पास चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, तो इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर इसके मुकाबले में हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, सो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन, सो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल A2 रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल B2 एंड गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट AB। अब ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बताती है कि हमारे पास एट द बिगिनिंग देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन A एंड A एटम एंड B एंड B एटम। नाउ दिस इज़ द स्टार्टिंग कंडीशन विच वी कैन सी हेयर। अब हमारे पास ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट AB एंड AB। सो अब A और A के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, AB और AB के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो स्टेट है दिस इज़ टेलिंग अस द प्रोडक्ट्स। नाउ ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि वो स्टेट जिसके थ्रू ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। तो होता क्या है, व्हेन एवर द रिएक्टेंट्स गेट सफिशेंट एनर्जी, तो सफिशेंट एनर्जी मिलने के बाद हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट हमें ये बताती है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट हुए हैं। तो होगा यूँ कि A और A के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। अब A और B के दरमियान बॉन्ड बनेगा और दूसरे A और दूसरे B के दरमियान बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट जो हमें ये बता रही है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनेंगे। सो ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन रहे हैं। नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज़ एक्सट्रीमली अनस्टेबल स्टेट। इसको हम रिएक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ट्रांजिएंटली एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन। देयरफॉर जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अचीव हो जाती है रिएक्शन की, तो इस पॉइंट पे हमारे पास रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन स्टेट में पड़े होंगे। सो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर शो होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस हाईएस्ट पॉइंट पे शो होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर शो होती है। So basically transition state theory states that the reactants get converted into products by crossing a specific energy barrier which is called energy of activation. So when this barrier is crossed, an activated complex or transition state is formed. So यहाँ पर activated complex या transition state form हो जाती है जिसके through pass करके reactant convert होता है finally into the product.